Here we go. हाँ जी, we're back again. बहराम काजी मेरे साथ है once again. अपडेट्स आई कुछ, हमने कहा दस्ती एक पॉडकास्ट शूट कर लेते हैं. पाकिस्तान क्रिकेट की भी अपडेट है और इंडियन क्रिकेट से भी हमने बात कर. दुनियाई क्रिकेट की अपडेट है, ठीक है. अब तो दुनियाई क्रिकेट हो गया है. We're going to make this a more frequent occurrence क्योंकि we want to be reactive to the cricket और जो भी न्यूज आती है इसलिए हम वक्त जाया नहीं करना चाहते. और इमरजेंसी पॉडकास्ट की मतलब लॉजिक ही यही थी कि अभी जल्दी करो एंड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, व्हिच इज व्हाई वी हैव दिस शॉर्टर पॉड फॉर यू. बट आपको तो रेगुलर कंटेंट मिल रहा है, सो आई सपोज यू विल बी हैप्पी. एनीवे, सादी सबसे पहले तो अबरार अहमद और कामरान गुलाम वापस टेस्ट स्क्वाड में आ गए हैं. साथ आमिर जमाल भी को भी रिकॉल कर लिया उन्होंने, लेकिन हिज पार्टिसिपेशन इज स्टिल सब्जेक्ट टू फिटनेस. इस बात की मुझे समझ नहीं आई यार. आई गेस इट्स स्टिल अ बिट इफी कि क्या ये टेस्ट मैच खेल सकता है कि नहीं खेल सकता है, एंड द टीम प्रोबब्ली वांटेड टू असेस दैट देमसेल्व्स. एज इन मुझे लगता है इनको ना सही वो शौक लग गया कि हम दूसरा भी ना हाथ जाए, आमिर जमाल की जरूरत है हमें. सिस्टम पूरा शॉक हो गया, ठीक है. और आई थिंक आई जस्ट होप कि ही इज एक्चुअली फुली फिट. उसको हाफ बेक्ड ना भेज दें. मुझे शक हो रहा है ये इन्होंने करना है, इनकी हिस्ट्री है ये करने की. है तो सही वैसे थोड़ी बहुत, बट आई वांट टू थिंक और आई वुड लाइक टू थिंक कि दे वुड ओनली प्ले हिम इफ ही इज एक्चुअली फुली फिट. बट it remains to be seen क्या होता है एक्चुअली. बट अबरार वापस आया और कामरान गुलाम वापस आई, अच्छी चीजें. अबरार को तो मेरे ख्याल से खेलना चाहिए लाजमी प्लेइंग, बट लास्ट मैच में भी खेलना चाहिए था अबरार अहमद को. ऑल्सो बाय द वे शाहीन विल बी बैक और इज बैक ऑलरेडी आफ्टर द बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड. Congratulations once again शाहीन शाह अफरीदी. And I won't play him. I mean, I think he will play because वरना वो वापस ना आता. सही है ना खिलाओ. It's there are two sides to the coin. एक ये है कि रेस्ट करने दो उसको, इंग्लैंड के लिए प्रेप करने दो, और अपना दिमाग जो है ना just he needs to clear his head. He needs to get out of this camp, spend time with his family, आराम से रिलैक्स करे और उसके बाद फ्रेश माइंड के साथ आए. एक ये पॉइंट हो गया. दूसरा पॉइंट ये हो गया जितनी ज्यादा वो बॉलिंग करेगा शायद वो रिदम में वापस आ जाए. रिदम पकड़ने के लिए उसको और स्पेल कराने पड़ेंगे, इसलिए उसका खेलना लाइक इफ ही डज प्ले we'll hope कि he finds that rhythm. हाँ, लेकिन I won't play him. मैं उसे रेस्ट कराऊं और मीर हमजा को चांस दूं और शाहीन से बोलूं यार चिल, you'll be back. ये भी एश्योरिटी देनी बनती है उसे, लेकिन शाहीन को भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. बिल्कुल. He should think about himself as well कि भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो गया है हमारे कैंप में. ठीक है, ये सबको पता है, ये कोई डर की जो भी बात नहीं. इस तरह की हार के बाद ना वैसे ही डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस होती हैं. और कंसिस्टेंटली जब आप अंडर परफॉर्म करते आ रहे हो ना एज ए टीम, और जिस तरह के यहाँ पे चले हैं, काकुल कैंप से शुरू कर लो ना, बल्कि उससे भी पहले जब शाहीन को अपॉइंट किया था कैप्टन, तब से शुरू हो गए थे. तब से शुरू करो, ज़का के टाइम से. बल्कि इफ यू रियली वांट टू बी वर्ल्ड कप नजम सेठी के टाइम से चीजें शुरू हो गई थी. याद है बाबर को एश्योरेंसेस नहीं मिल रही थी, बाबर को सीरीज के लिए कप्तान बनाया जा रहा था, तो मसले तब से ही आ गए थे इस तरह के. So it's only gotten worse over time. Shaheen has personally gone through a lot. His form has also dropped. He hasn't been the same bowler since he came back from injury properly. पहले तो वो आया ना वापस T20 वर्ल्ड कप के लिए, उसके बाद जब ठीक है, जब और टूटा तो फिर उसके बाद वो बॉलर ही नहीं रहा. जो चीज वापस आई है, it's definitely not of that quality that we've seen prior. But I still have hope that he can find that kind of form and reach peak levels once again. For that, like Saad said, I also believe he needs a bit of rest. If he gets to spend some time with family, clear his head, that would be good. But अब वो आ गया, और अगर वो आ गया ना साथ वापस, ठीक है, स्क्वाड के अंदर, तो वो खेल रहा है. यार ये ज्यादती नहीं है मेरा. मीर हमजा को आप ट्राई कर लो. मीर हमजा की बात नहीं है. अगर शाहीन इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं जा रही हैं उसकी और सबको पता चल रहा है कि वो वाली बात नहीं है, तो व्हाई इजंट ही अनड्रॉपेबल? आई मीन इफ शाहीन इज नॉट टेकिंग अ विकेट विद द न्यू बॉल ट्वाइस, तीसरी बार जाकर कर रहा है अगर वो, तो दैट इज 27.5 ओवर्स विकेटलेस. फिर जाके उसने ऑब्वियसली जो लोअर ऑर्डर था वहां पे लिए. आई डोंट इवन नो हाउ मेनी डिलीवरीज 27.5 वुड बी, बट अ लॉट. ठीक है, काफी डिलीवरीज होती है. अगर 180 होती है ना आपकी 30 ओवर में, तो उससे तुम 13 कम करो, 167 deliveries without a wicket, with the new ball and with the old ball. Absolutely. So that is, a big क्या कहते हैं, red flag. और आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह आपने अपना बॉलिंग अटैक खिलाना है. मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए इनको, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट यूटोपियन वर्ल्ड जिसमें आमिर जमाल पूरी तरह फिट हो गया. ओके, ठीक है, उसके अंदर बैटिंग तो सेम ही रखूंगा मैं. टॉप 6 remains the same. Salman goes out, Amir comes in, Abrar also plays. That way you get 4 pacers as well and a top quality spinner, जिससे आप फिर लंबे ओवर करा सकते हो. साथ अगर आपको बफर ओवर चाहिए हो ना, आप उसको डाल सकते हो, साउथ शकील को. और even Saim Ayub actually, we saw how he took a wicket in his first ever over. We talked about this in the last test match. First test में हमने बात यही की थी कि आप
सब कॉन्टिनेंट में 4 पेसर्स के साथ नहीं जा सकते, राइट? लेकिन you need a frontline spinner. हाँ, लेकिन अगर चौथा पेसर जो है आपका वो ऑलराउंडर है, तो फिर अच्छा ठीक है, कंप्लीट ऑलराउंडर नहीं होगा, लेकिन he can bat. I mean, it is a bit ambitious to have Amir Jamal at 7. I'm not going to lie. हाँ, He's probably number 8. He's not at number 7. But इस point पे जब आपको पता है कि surface का भी कोई आइडिया नहीं है, probably एक point आएगा टेस्ट मैच में बैटिंग फ्रेंडली हो जाएगी बहुत ज्यादा. मुझे जो पता है ना, पता कह रहा हूँ, मुझे जो लगता है ना वो यही है कि जिस तरह की लास्ट टाइम प्ले की थी इस दफा भी वैसी होनी है. मेरे ख्याल से अगर उसको वापस बुलाया ना तो यही सोच रहे होंगे कि मे बी वी कैन ड्रॉप सलमान, प्ले आमिर जमाल एंड देन प्ले अब्रार एज वेल. Otherwise, it doesn't make any sense to me to recall him from the NCA जब उसको बोला था कि ये सीरीज के लिए बाहर है, मगर अब वो वापस आ गया. तो इस सब में वो कुछ तो सोच रहे होंगे ना. बट you're right, I feel like panic button दब चुका है. They're trying, or at least they're being open to all sorts of plans right now. हाँ. They know that the surface will not aid them and they will have to adapt. Shan Masood said this. ठीक है? Amir Jamal is a good bowler for that kind of surface. I think he'll be great in Rawalpindi because वो है ही tough conditions bowler और उसने पट्टों पे पूरी जिंदगी बॉल की है. लेकिन अगर वो fully fit है तो, अगर नहीं है तो फिर मसला होगा. फिर तो मसला है. हाँ, लेकिन एक बात तय है कि अबरार अहमद को ये टेस्ट मैच 100% खेलना चाहिए. बिल्कुल. और अभी तो सिर्फ 4 लिया है यार ए गेम में भी. तो उसका तो बनता ही है मेरे ख्याल से. प्लस he's got heaps of wickets in Rawalpindi. I don't know the exact number, मगर 40 या 40 प्लस है 5 फर्स्ट क्लास मैचेस में. He's done exceptionally well in Rawalpindi. ब्रो लास्ट टाइम जिस तरह पिच प्ले की है और शाकिब और मेहदी को देखा है कि 5th डे पे वो टर्न कर रहे थे. अब Not crazy turn, बट टर्न था. अब वही अबरार अहमद उसी पिच पे ऑब्वियसली इफेक्टिव हो गया यार. ऑब्वियसली इफेक्टिव. मेरे ख्याल से अबरार के सिनेरियो में ना, जस्ट फॉर हिम, ठीक है, फॉर टीम्स दैट हैव नॉट प्लेड हिम, द सरफेस इवन like it doesn't even matter as much. अगर थोड़ी सी भी टर्न होगी, अगर उनसे रीड नहीं हुई तो वो नुआंस ही उनको ले जाएगी. हल्की सी टर्न की जरूरत, हल्की सी टर्न भी ले जाएगी. इसलिए मेरे ख्याल से अबरार खेलना तो लाजमी है. लास्ट मैच में वही तो नहीं था हमारे पास. बिल्कुल भी हमारे पास एक ही चीज हो रही थी. या खैर विदाउट बॉलिंग विदाउट प्लान्स भी कुछ मैं कहूंगा एक ही जगह पे कर रहे हैं. आई वाज इम्प्रेस्ड विद खुरम एंड मोहम्मद अली एंड नसीम एज वेल. ही वाज डिसेंट था. लेकिन वो थ्रेटनिंग जो पाकिस्तान का हम कहते हैं ना, पेस अटैक जो काफी अरसे से हम कहते हैं, वो वाला तो नहीं नजर. You don't need to look too far away, man. बांग्लादेश के सीमर्स को देखो, शौरीफुल और हसन महमूद ने किस तरह नई बॉल से बॉलिंग कराई है. They had Pakistan, playing and missing so many times, और अच्छी शेप भी मिल रही थी उनको. I think they bowled exceptionally well. एक चैनल में बॉल करते हैं वो, उन लोगों ने फिट किया, ठीक है. सो पाकिस्तान नीड टू ब्रिंग देयर ए गेम विद द बॉल इफ दे वांट टू फोर्स अ रिजल्ट इन रावलपिंडी. ऊपर से बारिश का मैं कोई आइडिया नहीं है, क्या पता कुछ आपका टाइम निकल जाए बारिश की वजह से, यू लूज अ डे और समथिंग. इट्स क्वाइट पॉसिबल. ऊपर से अभी तो आप लोगों को ये अपडेट दे दें कि इस वक्त तो क्रेजी बारिशें हो रही हैं. तो अभी तो वो आउटफील्ड भी गीली हो रही होगी, और साथ मतलब थोड़ी से अगर तो ये मौसम थोड़ा परसिस्ट करता है ना, एंड लेट्स सपोज कि डे 1 के ऊपर आपको प्ले मिल जाता है इन ओवरकास्ट कंडीशंस, देन दैट फर्स्ट सेशन विल बी वेरी वेरी क्रूशियल. इफ अ टीम, एनी टीम bowls out the other team cheaply, then you will 100% have a result in this test match, and that's kind of what we want as well at this point. हाँ, और लास्ट टाइम भी हमारे प्लान्स मुझे लगता है कुछ ऐसे ही थे. सोच इसी के साथ गए थे, लेकिन ऑब्वियसली बैकफायर हो गई. एक तो बैकफायर इन अ सेंस ये भी हो गई कि ऑब्वियसली टेस्ट मैच हम हार गए, लेकिन हम अगर उस विकेट पे बारिश अगर वेट आउटफील्ड क्लियर हो जाती तो हमने तो फंस जाना था. हम पहले मैच आ जाते. अगर तो वो वेट आउटफील्ड वाला सीन ना होता और पिच सारा वक्त बेक ना होती उस दौरान, क्योंकि पिच तो एक दफा जब ओवरकास्ट कंडीशंस गई है, पिच सिर्फ बेक हुई है. उसके बाद आई नहीं ओवरकास्ट. 5 दिन बेक हुई, सेका पड़ा है पिच को प्रॉपर. तो इस दफा पाकिस्तान ऑब्वियसली विल बी डेस्परेट फॉर अ विन, राइट? दे नीड टू विन दिस सीरीज. लॉस तो बर्दाश्त ही नहीं होनी अवाम से बांग्लादेश के खिलाफ. इस पॉइंट पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो सेकेंडरी. ऑब्वियसली मैं भी बर्दाश्त ना करूं कि यार मतलब इतने स्टैंडर्ड भी नहीं गिरने चाहिए ना. You cannot win this series, but at least you can save some blemishes by winning that second test match. और इसके अंदर यार of course the batting needs to step up as well. अगर आपको बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस मिलती हैं तो आपको उसका इस्तेमाल करना. हमारा टॉप ऑर्डर नीड्स टू फायर. It has been a cause of concern over the past few matches. Saim Ayub, Abdullah Shafiq, Shan Masood and Babar Azam need to step up. That top 4 has to step up. Someone needs to score big runs. I know Saim got a 50. Saim got a 50. Saim is new. I won't put too much weight on him. उस पे ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालना, मगर चलो उसने 56 किए तो ना. इन 4 में से हमें कम से कम 1 या 2 सेंचुरियां चाहिए. अब्दुल्ला शफीक अच्छा खेल रहा था उस दिन. अब वो जब खेलता है तो बहुत अच्छा खेलता है, ठीक है ना, लेकिन
he needs to understand कि he is the senior partner now. Also you need to be aware, अगर गेम अवेयरनेस हो कि क्या सिचुएशन है, मुझे किस तरह की शॉट खेलनी है इस तरह की सिचुएशन में. टेस्ट क्रिकेट में कोई एक टेम्पलेट नहीं होता. टेस्ट क्रिकेट खेलने के ना मल्टीपल तरीके हैं, डिफरेंट फेजेस में आप डिफरेंट चीजें करते हो. कभी आप ग्राइंड इट आउट कर लोगे, कभी आप अटैक कर लोगे, ठीक है. तो डिफरेंट आपको दिमाग से सोचना पड़ता है एज पर द सिचुएशन ऑफ द गेम. एंड आई डू ट्रस्ट शान टू हैव अ गुड इनफ क्रिकेटिंग ब्रेन टू सॉर्ट दैट आउट, बट ही आल्सो नीड्स रन्स, राइट? बाबर नीड्स रन्स. दीस गाइज आर अंडर हीप्स ऑफ प्रेशर. दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज दिस टेस्ट मैच. अगर तो हार गए या ड्रॉ भी हो गया, छितरौल है ऑलरेडी. बहुत ज्यादा यार इनके ऊपर तनकीद हो रही है, जो कि डिजर्विंग तनकीद है. इनके ऊपर होनी चाहिए क्रिटिसिज्म. एंड दे themselves, like शान मसूद said that we made plenty of mistakes and we acknowledge them. तो कम से कम डिनायल में नहीं है. होपफुली ना सिर्फ मीडिया के सामने आके ये बात ना कर रहा हो, और उसे पता हो कि इस टीम को कैसे चलाना है. वो भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बिग नेम्स एंड बिग लीडर्स हैं इस स्पेसिफिक पाकिस्तान टीम में. कि शान मसूद बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली खेला हुआ है क्रिकेट, लेकिन वो वाली स्टार पावर नहीं है उसके. वो वाली स्टार पावर अनफॉर्चुनेटली में कभी कभार आपको जरूरत नहीं चाहिए होती एक टीम को जेल करने के लिए. स्टार पावर आई डोंट नो कि वो कर सकता है कि नहीं कर सकता, बट इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज टू गेट एवरीवन ऑन द सेम पेज ओवर हियर, क्योंकि क्लियरली ईगोज हैव फ्लेयर्ड अ बिट. काफी देर से कर रही हैं. पीपल मेक टू मच ऑफ दीस थिंग्स कि ओ ये क्या बकवास है. थोड़ा बहुत हर जगह होता है, यू नो, क्लैशेस होते हैं हर जगह. इट्स ओनली नेचुरल फॉर एनी वर्क एनवायरनमेंट टू हैव दैट, ठीक है. बट दे नीड टू बी, all of Pakistan's players need to be focused on achieving a common goal, and that's what we want at the end of the day. कि ये कम से कम जो भी इनके अगर differences हैं भी, फील्ड पे जब उतरे ना, एक होकर खेलें. यही तो राशिद भाई ने बोला था ना, यही तो हम चाहते हैं. 90s की टीम लड़ती थी बहुत थी, मगर फील्ड पे उतर कर सबका एक कॉमन गोल था, पाकिस्तान को जिताना है. जहाँ पे वो फिक्सिंग ना करें वो बाकी मतलब it was apparent, right? ऐसा ही है. नहीं 90s क्रिकेट में तो इस तरह की बहुत चीजें आपको मिल जाएंगी, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, बाय द वे. all over the world. It was rampant back in that day. But खैर, let's see what they go for. I am really really curious to see what sort of 11 पाकिस्तान fields, और फिर obviously उनको आकर जवाब भी देने होंगे. तो इस वक्त मल्टीपल किस्म के प्रेशर्स हैं, ठीक है. जेसन गिलेस्पी पे अपना एक बहुत बड़ा प्रेशर पड़ा हुआ है. टोनी हेमिंग is probably going to be under the scanner as well, even though he just came. I mean उस पे तो अभी कुछ कर भी नहीं सकते. टोनी हेमिंग टोल्ड मी कि अगर तो इस तरह का सीन होता ना कि फर्स्ट डे के ओवरनाइट उससे पहले हल्की सी बारिश हो जाए, ज्यादा नहीं हल्की सी, कि वेट आउटफील्ड ना हो, उसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट, वो तो फिर ifs and buts है ना. बट इफ दैट हैपेंस we can have a really exciting test match. टॉस डिपेंडेंट थोड़ा हो जाएगा, नो डाउट. जो भी पहली बॉलिंग कर गया उस सिचुएशन में वो फायदा उठाएगा, ठीक है. 100% उसको एडवांटेज. वहीं पे आपकी स्किल्स का सही पता चलेगा. अगर हम पहली बैटिंग कर रहे हैं तो किस तरह ग्राइंड इट आउट करते हैं. बट शान, आई डोंट नो इफ यू आर वाचिंग दिस और नॉट, और कोई भी पाकिस्तान में टीम वाला बंदा देख रहा हो, यार forget about everything that's already happened. Focus on this game. Try to win this test match. And honestly, if it comes to it, I would rather take a loss than a draw. I want you guys to push for a win. इस वक्त आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. You have your backs against the wall. Or you have to kind of break that streak, man. 9 winless tests at home हो गए 3+ years में. आप 3+ years में जीते ही नहीं हो घर पे. You've got to break this. अगर ये 10 हो गया ना और इंग्लैंड वाली सीरीज आ गई, you will enter that series with ton of pressure. Crazy pressure. 3-0 मतलब मीडिया खा जाएगा आपको. इंग्लिश मीडिया भी चीजें लिख रहा होगा. That is going to be a scary proposition. Avoid it. But ultimately यार, back your skill sets, have your plans ready, have contingency plans ready. Please. ये पहला प्लान ए नहीं चलता तो फिर हम क्या करेंगे, ये सब कुछ बहुत जरूरत है. आमिर जमाल अगर खेल गया फिटनेस के साथ, एक और उसका फायदा ये है कि आप फिर शॉर्ट बॉल प्लॉय कर सकते हो. You can kind of, you know, try to bounce them out, बांग्लादेश के बैटर्स. So it's a very exciting time, I suppose, क्योंकि पाकिस्तान cricket is an absolute turmoil. Rawalpindi Ragnarok, but they can at least, you know, end this barren spell with a victory. गारंटी नहीं ले सकते हम लोग. जिस तरह टीम खेल रही है, कोई पता नहीं, हार भी सकते हैं. ये आखिरी मैच भी हार सकते हैं. मुझे जो शक है ना विराम, ड्रॉ. तो मुझे भी ये लग रहा है. हाँ, मुझे लगता है बारिश ने मरवा जाना है ड्रॉ, क्योंकि बहुत कंसिस्टेंटली बारिश हो रही है. पहले तो पता नहीं कैसे हुआ था, बट फोरकास्ट तब भी थी, बट ऑल यू गॉट वाज सन. तभी तो पिच इतनी बेक हुई है. बट इफ वी जस्ट गेट सम ओवरकास्ट कंडीशंस विद नो रेन, दैट वुड बी परफेक्ट सर. हां, मजा तो है. मजा तो तब बहुत आएगा. ठीक है, टेस्ट क्रिकेट का तो मजा है ना. ऑल्सो यार, ऑफ टॉपिक, बट लास्ट शो में हमने बोला था कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है और यही प्लेयर्स हैं आपके पास. वाइल्स दैट इज करेक्ट, टैलेंट है, वो नर्चर नहीं हो पाता, पाइपलाइन नहीं है उसको सही तरह नर्चर करने की, which is why we think hopefully the Champions Cup can play that role. Just wanted to clarify that, because शाह फैसल भाई challenge us on that, जिनको हम किसी दिन इंशाल्लाह बुलाएंगे शो पे. He's a commentator. Just by the way, बिल्कुल सही बात की है उन्होंने, क्योंकि ये मैं जब हम फुटबॉल का भी डिस्कशन करते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में. अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरी सेंस है, टैलेंट नहीं है, क्योंकि
टैलेंट का कोई फायदा नहीं अगर वो नर्चर नहीं हो रहा। तराशना है टैलेंट को, अगर कोई उसको पाइपलाइन groom करना है। कोई पाइपलाइन नहीं है कि आपने ये करके नेशनल टीम में आके इम्प्रूव करना है, तो वो टैलेंट मेरी नजरों में काउंट नहीं होता। और पाइपलाइन के लिए आपको ऐसे कॉम्पिटिशन चाहिए होते हैं where you can ensure a high quality game of cricket. Exactly. गेम्स ऑफ क्रिकेट, बेसिकली जो भी आपकी क्रिकेट हो रही हो कंपटीशन के अंदर, अगर वो हाई क्वालिटी नहीं होगा तो वो टैलेंट शायद उस लेवल पे नर्चर भी ना हो सके। सो बेसिकली अभी हम उसी चीज से सफर कर रहे हैं कि हमारे फर्स्ट क्लास में जो भी है, हमारा फर्स्ट क्लास ये है वो है बी सी जो भी चेंज होता रहता है उसमें, और इंटरनेशनल क्रिकेट में ह्यूज गल्फ है। ए टूर्स आर अ बिग प्लस इन दिस, उससे थोड़ा सा गल्फ जो है ब्रिज हो जाता है, गैप थोड़ा सा। बट यू नीड टू प्ले हाई क्वालिटी टीम्स फॉर दैट एज वेल इन टफ कंडीशंस। साउथ अफ्रीका जाओ, इंग्लैंड जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ। You need a variety of surfaces in your domestic competitions ताकि आपको आइडिया हो कौन सा प्लेयर किस तरह की कंडीशन में अच्छा है, ये बड़ा लाजमी। श्रीलंका जाओ, बांग्लादेश के इंशाल्लाह जब हालात ठीक होते हैं तो बांग्लादेश जाओ। बिल्कुल जाएंगे, मैं भी जाऊंगा। हाँ जाऊंगा। तो इस तरह जाके टूर्स मारो ताकि वो गल्फ जो है ना, जब आप ट्रांजिशन कर रहे हो फ्रॉम फर्स्ट क्लास क्रिकेट या फ्रॉम डोमेस्टिक क्रिकेट टू इंटरनेशनल क्रिकेट, तो वो सीमलेस हो जाए। आई थिंक एक आइडिया था जैरेड का, और साथ आई थिंक द PCCI बॉयज आल्सो वॉइस्ड इट कि मे बी द फ्यूचर ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट इन साउथ एशिया बारिंग इंडिया इज ऑल ऑफ दीज टीम्स हैव अ लीग जिसमें सब आपस में खेलें। श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये तो कर ही सकते हो यार। कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हो। और मैं तो कंप्लीट इसके फेवर में, मैं पूरे हक के साथ जाऊंगा इसके अंदर। उसकी 2-3 बड़े अच्छे रीजंस है। एक तो होम एंड अवे मैचेस रखो, बिल्कुल। उसके बाद कंपटीशन जब लोअर लेवल पे भी होता है ना, ऑब्वियसली आपकी एक एफिलिएशन होती है। एग्जैक्टली। फैन फेयर भी बहुत ज्यादा होगा। पाकिस्तान की टीम खेली श्रीलंका की टीम को, कैंडी वर्सेस इस्लामाबाद हो रहा है। Who wouldn't want to watch that? कराची, मतलब अपनी अपनी वो फिर टीमें होंगी ना, उसी तरह। बड़ा कराची वर्सेस ढाका, बड़ा अच्छा आइडिया, हेवी मैच। बड़ा अच्छा कराची वर्सेस काबुल, लाहौर वर्सेस काबुल, वो पेशावर वर्सेस काबुल, लाहौर वर्सेस चिटागोंग। ओह माय गॉड। अच्छा सर, सीन ये है कि कोलंबो वर्सेस लाहौर, ब्रॉडकास्टिंग अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा है, और फिर इसको इस तरह भी आप सेटअप कर सकते हो। बड़ा अच्छा पॉइंट रेज की वैसे जैरेड ने, एकदम मेरा दिमाग खुल गया। आई थिंक PCCI बॉयज ने पहले किया था ये, बट जैरेड इज आल्सो वॉइस्ड दिस। You can have a tier system to this as well. Absolutely, relegation, promotion डालो. This could be a thing. It really could be. And all those boards need to get together and figure out the finances of this, how the logistics are going to work, और फिर उसके बाद I'm sure selling or acquiring broadcasting rights for this would not be as hard as any other domestic tournament. सबका फायदा है इसके अंदर, और आपने क्रिकेट इकोनॉमी के अंदर सर्वाइव करना ही है, क्योंकि let's be honest, पाकिस्तान तो थोड़ा आइसोलेशन में ही है। हाँ, Speaking of which, हाँ आ जाए नेक्स्ट आ जाओ। So Jay Shah, जो फॉर्मर अब BCCI सेक्रेटरी हैं, he will be assuming the role of ICC chair. He has been elected unopposed 1 December से, and now एक मेरा फॉलोअर है यार ट्विटर पे, विवेक भगत। वाह। विवेक भगत ने बोला है कि be prepared for the JCC and watch your back PCB or whatever PCB. PCB. हाँ, हम PCB बोल रहे हैं, PCB बोला तो। यार सबसे पहले, सारी बातों से पहले, मैंने कल पढ़ा है एक चीज और मैं शॉक में आ गया था। अच्छा। क्योंकि मैंने कभी अटेंशन नहीं दी इस चीज पे। Jay Shah is 35. हाँ, Jay Shah is like almost like 5 or 4 years elder to me. 3 years elder to me. That's He's insane. as old as Kohli, if I'm not wrong. He is as old as Kohli, or Blew my mind. I mean, it did really blow my mind. He as is well. the youngest ICC chairman in history. Yeah. And I mean, sure, मैंने बहुत कमेंट्स पढ़े हैं आपके, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले we'll come to that as well. बट एक चीज मैं पहले सबको समझाता जाऊं, ये हमने पिछले शो में बात की थी कि फिलहाल जो सीन हुआ था ना, वो ये था कि ब्रॉडकास्टिंग जो राइट्स है ना बिग इवेंट्स की और सारी ICC वाली, ठीक है, वो आपकी स्टार ने खरीदी हुई थी $3 billion की, एंड दैट वाज प्लेज्ड, बट दैट वाज प्लेज्ड इन अ सिनेरियो और इन अ सर्कमस्टांस वेयर ZTV was also part of the agreement. वो स्टार से वो भी पिच इन करते पैसे, and they were about to merge with Sony. मैंने शायद पिछले शो में Viacom बोला था, forgive me for that. Sony है। वो मर्जर Sony और ZTV का कभी हुआ ही नहीं। तो फिर ZTV also pulled out and Star was left to foot all the bill. और उन्होंने कहा था हमें rebates चाहिए, हमें concession चाहिए। अभी उन्हें 100 million की concession वो T20 World Cup की भी मांगी है, because India Canada got rained out and a couple of other teams got rained out, but primarily India Canada. That was the big one. So इस situation में जहाँ पे Star discount मांग रहा है, ICC बड़े एक मुश्किल मरहले में आ गई, क्योंकि यार रेवेन्यू के जो 2-3% जाते हैं वो आपके एसोसिएट नेशंस और इस तरह अफगानिस्तान, आयरलैंड, इन सबको जाते हैं। वो तो बेचारों की परसेंटेजेस भी कम है। उनको बहुत बड़ी हिट लगनी थी अगर ये पैसे ना आते तो आई एम श्योर ऑफ दिस फैक्ट, एब्सोल्युटली श्योर, लिखवा लो मुझसे, कि Jay Shah has entered as the savior unopposed,
because he will fix this issue. I mean, he will ensure कि सबको पैसे मिले, ठीक है? तो वो उसको एक अच्छी एंट्री मिल गई है यहाँ पे, but 35 पे वो बन गया यार. I mean, I am going to call him a crony. ठीक है? I know a lot of people get pissed off at us और कहते हैं कि पता नहीं तुम लोग salty हो या क्या हो, जेशा के ऊपर. नहीं है भाई. ऊपर से एक बात आप सब लोग लिख लेना शुरू हो जाते हो कमेंट्स में कि उसने इंडिया के लिए इतनी चीजें की हैं. 10,000 चीजें की होंगी, उसने अच्छी की होंगी इंडिया के लिए. We have no qualms or no fears with respect to him doing good things for Indian cricket. वहां पे तो अच्छा करेगा ही, उसका तो मैंडेट ही होगा. अभी तक चलता भी यही आ रहा है. Obviously इंडियन क्रिकेट में तरक्की होगी. ठीक है? What about the others though? Others पे तो डर लगता है. Can cricket grow? क्या आप इस गेम को और ग्रो कर सकोगे? बोला देखो, अभी क्योंकि लगा है तो अभी नहीं मैं जज करूंगा उसे कि उसकी आईसीसी चेयरमैन किस तरह की परफॉर्मेंस है. Absolutely, अभी it's too soon. लेकिन उसने बोला तो यही है कि मैं आई वांट टू ग्रो क्रिकेट. Hopefully he does. I mean, अगर तो आप ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ाकर सबकी थोड़ी परसेंटेजेस बेहतर कर देते हो. If you can, I'm not saying share the wealth to a point where India सब कुछ split कर रहा है. नहीं. Share the wealth to a point where you can actually grow the game. और जहां तक ये शेयर्स की बात आती है ना, वे कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि दैट मार्केट जो चलाती है क्रिकेट बिल्कुल डिजर्व करती है. अगर इंडिया सारा जनरेट कर रही है पैसा, तो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू काफी लोगों का तो यही होता है ना कि यार ऑब्वियसली वी डिजर्व अ बिग चंक. You do. कैपिटलिज्म है दुनिया में. कैपिटलिज्म काइंड ऑफ मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड. दैट्स द रियलिटी एंड वी एक्सेप्ट दैट. ठीक है? ऊपर से हम ये भी मानते हैं कि क्रिकेट में जो हम पैसे कमा रहे हैं हर जगह पे लोग, उसमें बहुत बड़ा हाथ है इंडिया का. इफ नॉट फॉर इंडिया तो वो लोग भी पैसे नहीं कमा सकेंगे. इनफैक्ट जैरेड जब आया था हमारे शो पे Q&A सेशन में, उसने बड़ा शानदार जवाब दिया था इसको. इट्स अ डबल एज सॉर्ड, बट यू कैंट हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स. कैपिटलिस्टिक दुनिया के अंदर पैसा ही चलता है और इंडिया पैसा बनाता है. बट लेगा अब जो JCC आ गई है, ठीक है, उससे मुझे कुछ डर भी लग रहा है. डर तो है. चैंपियंस ट्रॉफी जो कि अब प्रोबेबली चैंपियंस ट्रॉफी होगी. क्या शादी वो पाकिस्तान में होगी? 100% नहीं होगी. मुझे तो नहीं लग रहा है. 100% आई थिंक पाकिस्तान के हाथ से चैंपियंस ट्रॉफी तो पक्की गई है. आई होप आई एम रॉन्ग. जेशा, प्रूव मी रॉन्ग. गलत साबित करो, मगर मुझे नहीं, बिल्कुल भी मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं. मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो सकती है. I highly doubt it. They're probably going to move it out, and they're going to move it out in the last month or so. मतलब he will come in December ना. बस ये एक्शन तब शुरू हो जाएगा ना. जैन में वो उन्होंने हटा देनी. जैन शैन में कोई हट जानी है. वो UAE के पास चली जाएगी या कहीं और श्रीलंका वगैरह चली जाएगी. मुझे पाकिस्तान में होती हुई अब नजर नहीं आ रही. इट्स अनफॉर्चुनेट, बट दैट इज द रियलिटी ऑफ थिंग्स. बट पैसे खर्च दिए इन्होंने स्टेडियम रेनोवेशन पे. चलो पैसे तो उनको खर्चने चाहिए थे रिगार्डलेस स्टेडियम रेनोवेशन पे. और अगर तो ये जाती भी है पाकिस्तान के हाथ से तो पैसे मिलने चाहिए पाकिस्तान को. सही है? वो कुछ ना कुछ पैसे कमाने चाहिए इनको. यार I mean maybe we're wrong. Yeah, maybe it remains in Pakistan. But given Jay Shah's track record, and we are very well aware of how the BJP views Pakistan. और बीजेपी का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है. आप लोग कहते हो कि हम बीजेपी CCI क्यों कहते हैं? यार अगर अमित शाह उसका बाप है जय शाह का, और जय शाह इस तरह विदाउट मेरिट इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस में आए हैं. पहले गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन पे BCCI सेक्रेटरी, ACC का हेड था, अब वो ICC का चेयर है. हाँ, वो लोग कहते हैं कि कांग्रेस का भी बहुत हाथ था. होगा, अभी तो नहीं है ना. अभी तो नहीं है ना यार. आप लोगों ने तब क्यों नहीं बोला जब कांग्रेस का हाथ था? हम शो ही नहीं करते थे तब. और आपस की बात है, पुराने टाइम्स में देयर आर सम एडमिनिस्ट्रेटर्स इन इंडिया जो बहुत अच्छे थे. जगमोहन दालमिया का मैं नाम पहले भी शो पे ले चुका हूं. ही वाज एन एब्सोल्यूट legend when it comes to Asian cricket block. Even Sharad Pawar was decent, man. Sharad Pawar भी ठीक था. ये जो क्या था इनका वो एक अनुराग ठाकुर का मुझे रोल नहीं याद, but at least he was brash. वो सीधा कर मुंह पे बोलता था कि isolate करना है. जय शाह तो You never know कि क्या तो उसके बंदे के दिमाग में चल रहा है कि क्या मूव चल रहा है. यार बिल्कुल ना रगड़ दे पाकिस्तान क्रिकेट को. और honestly I know a lot of people from different places watch this show, but एक genuine fear तो है पाकिस्तानीज़ के अंदर कि अब क्या बनेगा जय शाह अगर ICC चेयर बन गया. एंड आप मेरी बात ना मानो, अगर आपको BJP CCI वाली बात में हमारी पसंद नहीं आ रही ना, to just get an idea of how the BJP has infiltrated cricket in India and how they have एक एयर ऑफ जिंगोइज्म भी साथ आता है बीजेपी के. ठीक है, आप जाकर शारदा ओगरा का पीस पढ़ लो. इंडिया की राइटर है वो, वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स. वो भी किसी ने कमेंट किया हुआ था कि वो तो लेफ्टिस्ट है. तो लेफ्टिस्ट तो हम ही हैं. अगर आप राइट विंग हो तो दैट्स ऑन यू. देन हम तो यहाँ पे हम मतलब बहुत ज्यादा लेफ्ट है मेरे ख्याल से हम तो यहाँ पे. ठीक है, एंड वी आर नेवर लाइक शाय, वी नेवर शाय अवे फ्रॉम वॉइसिंग दोस ओपिनियंस either. But if you don't want to believe us, if you haven't read the Sharda Ogra piece, you have to go read it. अगर अब आप कहते हो कि विजडन रेसिस्ट है या विजडन भी 2 नंबर है और शारदा ओगरा को आप मानते नहीं, उनकी पेडिग्री नहीं मानते, तो फिर वो आपका मसला है. वंस अगेन मेरे हिसाब से तो शी इज वन ऑफ द बेस्ट एवर राइटर्स इन क्रिकेट एवर. शी राइट्स समथिंग, आई ऑलवेज read. Same here. And it is a glaring report.
You guys definitely need to go read. वो तो याद है हमने बात भी की थी कि रोहित की टीम की कितनी इज्जत बढ़ गई हमें. Exactly. जब उन लोगों ने कई चीजों पे मना किया. That falls on deaf ears. Yeah. That does fall on deaf ears. और I don't even know कि ये पता नहीं क्या salty for India वाला करते हैं. मुझे तो इंडियन टीम बड़ी पसंद है भाई. I हम actually तो कितनी दफा गए चुके हैं. Really. This is probably my favorite Indian cricket. जब साउथ अफ्रीका से जीते थे हमने सेलिब्रेट किया था कि यार well fucking played. Absolutely. Because you're a great team. They deserve that victory. They were the best team. They were the best team in the ODI World Cup. लेकिन थोड़ा सा समझो टीम और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क होता है. अब हम यार जूते चाटने नहीं आए बीसीसीआई के, ठीक है, या आईसीसी के या पीसीबी के या पीसीबी के. जो हमें सही लगता है हम वो बोलेंगे. वी विल से इट एज वी सी इट. और भाई हाउ कैन यू refute the fact that the BJP has so much influence in Indian cricket? है भाई. आपको क्या लगता है कि ये पुराने जमाने में फाइनल क्या अहमदाबाद में होता, कोलकाता में होता, मुंबई में होता? बड़ी चीजें हैं यार. Eden Gardens is the one of the most historic grounds all over the world. Yeah. It is the oldest ground in India. It has very rich cricketing heritage. और अगर ईडन नहीं तो चलो वानखेड़े. Massive heritage. Huge cricket center. आजाद मैदान मुंबई के भाई. वो है मेजर सेंटर्स इंडियन क्रिकेट के. ठीक है. और कुछ है बात करने वाली. हाँ अभी बड़ी चीजें हैं भाई बात करने की. तो नो डाउट जय शाह ने इंडियन क्रिकेट के लिए बेस्ट ही सोचना है, मगर वो एक मोनोपोली चल पड़ती है. और फिर आप एटलीस्ट फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन दस फार इज दैट थिंग्स गेट स्क्यूड. अभी वो T20 वर्ल्ड कप का बंदियों वाला सेमीफाइनल इंडिया को पहले से मिल गया दुबई में. अच्छा. हाँ वो भी हो गया. खैर वो तो ब्रॉडकास्टर्स की वजह से. क्यों इस दफा टाइम जोन के क्या मसले थे? यूएई है. हम अगर ये सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर कौन पूछेगा? That is very good point. मुझे नहीं समझ आई थी ये बात. Yeah, so I mean, we are not here to talk shit about Indian cricket. We are here to talk about the landscape of cricket as we see it. इसके अंदर इंडियन क्रिकेट टीम तो मुझे बहुत पसंद है, मगर अगर आप उस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हो तो मुझे नहीं पसंद भाई. और मैं यहाँ पे किसी के I'm not here to lick boots. I'm not here to kiss ass. I'm here to say it as I see it. पाकिस्तान क्रिकेट पे भी हम यही बात करते हैं. हम पीसीबी को पीसीबी को इतना अकाउंटेबल रखते हैं यार. हर चीज पे उनको बोलते हैं. हम क्रिकेट टीम पे बोलते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि हम क्रिटिसिज्म नहीं करते तो आई एम सॉरी, फिर आप लोगों का मसला है भाई, हमारा नहीं है. अब ये तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट सॉर्ट ऑफ आईसीसी चेयर और या जेसीसी चेयर जय शाह इज. बट there is a genuine fear. एक reservation है कि यार अब क्या बनेगा, खास तौर पे पाकिस्तान में क्या बनेगा, because they don't really shy away. अब किसी ने मुझे ये भी लिखा हुआ था कि Jay Shah is not responsible for all the things in Pakistan cricket. Of course he's not. Who said he is? उसने थोड़ी खराब की पाकिस्तान क्रिकेट तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारती है. मगर एशिया कप जो जेशिया कप है वो किसने खराब किया? वो तो उसी ने खराब किया ना. कोई लिख रहा था कि दैट्स नॉट ऑन हिम, पाकिस्तान शुड हैव टेकन अ स्टैंड. केड़ा स्टैंड? कौन सी चिप्स ऑन द बार्गेनिंग टेबल है आपके पास? कौन सी लेवरेज है? कोई लेवरेज कहां से स्टैंड लेकर आए? नहीं है स्टैंड कोई. अनफॉर्चुनेटली बिकॉज़ द टीम्स और कंट्रीज एक्चुअली टीम्स तो दे गेट अलोंग फाइन, द कंट्रीज डोंट गेट अलोंग पॉलिटिकली. इसमें पाकिस्तान को नुकसान होता है और पाकिस्तान की अपनी गलतियों की वजह से भी होता है. बिल्कुल. और मैं ये भी कहने को तैयार हूं, साउथ एशियन माइंडसेट को मैं थोड़ा अच्छी तरीके से समझ चुका हूं आफ्टर 30 years ऑफ लिविंग, ऑलमोस्ट 31. अगर बीसीसीआई की पोजीशन के अंदर पीसीबी भी होता है वो यही करते हैं क्योंकि मेंटालिटी वही है. वो भी कहते हैं कि हम अपना रोब इतना जमा लें. 100% यही ठीक है, 100% यही होता. बट खैर और भी कुछ चीजें हैं. ऑब्वियसली वी डोंट नो हु द न्यू एसीसी हेड विल बी. जय शाह तो नहीं रहा, तो पता नहीं कौन आता है. वही पता नहीं नैकर्स ना आ जाए. मैं कहने लगा था, फिर मैंने रोक किया कि आई डोंट वांट टू पुट दिस आउट इन द यूनिवर्स क्योंकि फिर मुल्क इंटीरियर मिनिस्ट्री पीसीबी चेयरमैन भी यही होगा, ये नहीं हटेगा. इंटीरियर मिनिस्टर, मेंबर ऑफ सेनेट, पीसीबी चेयरमैन, एसीसी हेड. मतलब मोहसिन भाई याद रखना, आपको 3 चीजें बताएंगे: स्टेडियम अपग्रेडेशन, वुमेन्स पीएसएल और चैंपियंस ट्रॉफी. अब तो पता नहीं पाकिस्तान में हो सकती कि नहीं, मगर जाकर बात कर देखना जय शाह से. अब चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है. चैंपियंस ट्रॉफी पे कहना यार कि चलो इंडिया बाहर खेल ले, बाकी तो मैं पाकिस्तान में रखने दो यार प्लीज. हम भी डिजर्व करते हैं यार एक आईसीसी इवेंट. हम भी यहाँ काम करते हैं, हमें भी वो एक्सपोजर लेने दो. ठीक है, एंजॉय करने दो फैंस को, हमारी आवाम को एक ग्लोबल टूर्नामेंट देखने दो हमारे शोर्स पे यार. मैं मानता हूं पाकिस्तान में ना पिछले 20 साल के अंदर सिक्योरिटी के मसले रहे, मगर इस पॉइंट पे यार इतनी टीमें आ चुकी हैं. सबको प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी मिलती है. आप ये भी कह सकते हो क्यों मिलती है प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी? इसलिए मिलती है क्योंकि हादसा हो चुका है. यू डोंट वांट टू टेक एनी चांस. यू डोंट वांट श्रीलंका वाला अटैक टू रिपीट. ऑब्वियसली ये वाली सिक्योरिटी तो होगी. ठीक है, मगर यार मेरे ख्याल से एज
a country with rich cricketing heritage, Pakistan at least deserves an ICC competition. Yeah, 100%. हमारी अवाम डिजर्व करती है, हमारा मीडिया भी डिजर्व करता है, हमारे प्लेयर्स डिजर्व करते हैं। वो ना घर पे खेलेंगे, Players deserve हारेंगे, पता नहीं जीत पाएंगे या क्या, घर पे वो इतना अच्छा रिकॉर्ड Players deserve करते हैं, fans deserve करते हैं, मगर at least the players deserve to play an ICC event in front of their home crowd. I feel that is of utmost importance, and hopefully Jay Shah will be balanced and he won't be able to, like, वो रोब उस तरह नहीं जमाएगा, बीच बीच में चीजें होंगी. Neither of us are optimistic about the Champions Trophy or Champions Trophy in Pakistan anymore. But fingers crossed, hopefully he proves us wrong. And hopefully यार, मतलब hoping against hope वाली बात ही है, मगर क्या पता साल के अंदर मैं और तुम बैठे हैं और हम तारीफ कर रहे हैं उसकी. हो भी सकता है. अगर वो अच्छी चीजें करेगा तो हम तारीफ करेंगे, मगर we will not deny the cronyism, we will not deny the influence of the BJP within BCCI. And again, हमारी बात मत मानो, जाकर शारदा ओगरा का पीस पढ़ लो. उसको भी अगर आप नहीं मानते तो then you have issues. Right? Former ESPN Cricinfo, one of the most distinguished cricket writers in the world, she's laid it all out there. We're not going to repeat it. ठीक है. बाकी यार रोहन जेटली, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के आई थिंक वो जो हेड था, he has become the new or is set to become the new BCCI secretary. And Rohan Jaitley, I have been told by my colleagues at Good Areas, they're Indian by the way. ठीक है. Just to clear this, कि he is also a Modi guy. अच्छा. ठीक है. तो वो पूरा कंट्रोल आ गया उसके पास, ICC, BCCI सब कुछ. किरकुट का. और रोहन जेटली के ऊपर तो कोई आई थिंक सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस भी पहले लगे हुए हैं. इसकी कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी है, बेस्ट टू लुक इनटू दैट. और भी इसकी कंट्रोवर्सीज हैं. अरुण जेटली का ये बेटा है, मुझे नहीं पता है. अरुण जेटली स्टेडियम है ना, नहीं मुझे इस बंदे का नहीं पता. फॉर्मरली द फिरोज शाह कोटला इज द अरुण जेटली स्टेडियम. ही इज द सन ऑफ अरुण जेटली, रोहन जेटली. मुझे ज्यादा नहीं पता, मैंने हल्की फुल्की रिपोर्टें पढ़ी हैं, मगर इसके भी इस तरह के कोई स्कैंडल जरूर है. आप लोगों को पता है तो बताओ कि आप क्या हमें बताओ. लिंक्स भी भेजो हमें आर्टिकल्स के, अगर उसके अंदर पूरी तफसीलात हैं, मगर इसके ऊपर ये धब्बा ऑलरेडी है. एंड अगेन दिस इज नॉट लाइक इंडियन क्रिकेट का कोई नुकसान नहीं होना इसके अंदर. अगर हम जय शाह को क्रिटिसाइज करते हैं इसलिए नहीं करते क्योंकि इंडियन क्रिकेट का फायदा नहीं कराया. उसने तो ऑब्वियसली कराया. वहां पे आपने जो 10,000 चीजें नोट डाउन की हुई थी कि ये चीजें की है, सारी तो इंडियन क्रिकेट की हुई है ना. ये इंडियन क्रिकेट की जॉब नहीं है, ये आईसीसी है. सही है, ये दुनियाई क्रिकेट की जॉब है. तो डर हमारा बिल्कुल, लाइक वी हैव सॉलिड ग्राउंड्स, वैलिड. सो यू कैन मेक योर असम्पशंस, यू कैन कॉल अस व्हाटएवर यू वांट एट दिस पॉइंट. मैं तो अपेरेंटली हुई क्या हूं मैं, classist, elitist, pseudo-intellectual hypocrite. नहीं, elitist. Classist, elitist, pseudo-intellectual hypocrite. Yeah. Maybe we need to make a shirt out of that. Oh, Baki, look, Saad and I always try to remain on the right side of history, and where we fuck up, we own up as well. पिछली दफा भी हमने यही किया है, और आपको आइंदा से हमारा तो यही प्लान है, हमने किसी और पे कीचड़ नहीं उछालना unless they give a solid reason to, bash them. हम ये नहीं करेंगे. हम अपना कंटेंट यहाँ बनाने आए हैं. क्या कहता है तू? सीधा टेक ओवर, सीधा टेक ओवर एंड हैशटैग फिक्स योरसेल्व्स. हाँ, तो बाकी सादी बस मुझे बता फिर जानी कि क्या तुम्हारी होप्स हैं इस नए दौर की क्रिकेट से. क्या फीलिंग्स है तुम्हारी यार? आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि आईपीएल एक्सपैंड हो जाएगी. हाँ, होनी चाहिए. आई वांट द आईपीएल टू बी लाइक अ 6-month लीग जिसके अंदर मैचेस वक्फों से हों, हर वीकेंड प्रॉपर लाइक उनको मार्केट किया जाए. आई थिंक दैट इज द बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स, क्योंकि इस तरह ना आपको वो प्लेयर्स भी जो आपने लंबे दौर के लिए लाइक पीरियड के लिए खरीदने, उनको साइन करो लंबे पीरियड के लिए. दूसरी बात है कि टेस्ट क्रिकेटर्स विल हैव द ऑप्शन कि चलो यार हम 2 हफ्ते मिस कर देते हैं आईपीएल के, हम जाकर टेस्ट मैच खेलें. हाँ, इन एन आइडियल सिचुएशन यही होना चाहिए. कोएग्जिस्टेंस ऑफ टेस्ट क्रिकेट एंड फ्रैंचाइज क्रिकेट के अंदर यही एक सॉल्यूशन. लेकिन फिर थोड़े से उन्हें सॉलिड रूल्स भी बनाने चाहिए कि इफ अ प्लेयर वांट्स टू गो, ऑब्वियसली क्योंकि एफटीपी होता है, पहले से ही टूर्स पता होते हैं, मगर सादी एफटीपी के अंदर भी ना ये नहीं पता होता कि वो टूर होना कब. तो ये जो अभी अगस्त में बांग्लादेश पाकिस्तान हो रहा है, दिस इज अ स्केड्यूलिंग हाउलर अबव ऑल थिंग्स. टीम को तुम जितना भी बोलो प्लान बी नहीं था, सी नहीं था, टीम गंदा खेली, दिस इज अ मैसिव स्केड्यूलिंग हाउलर. मैं यही बोलने लगा था, पहले से स्केड्यूल सेट होने चाहिए. जब प्लेयर कोई साइन करे, फॉर एग्जांपल मिचेल स्टार्क को साइन कर रहे हैं, राइट? मिचेल स्टार्क सेज कि यार ये वाली मेरी सीरीज है, ये वाली टेस्ट सीरीज मैंने खेलनी है, आईपीएल के बीच में आ रही है, उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट साइन. बिल्कुल. फिर ये थोड़ा सा इन डिटेल जाके करना पड़ेगा, हेस्ट में डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा. आई एम नॉट अपोज्ड टू हैविंग आईपीएल 6 months लॉन्ग और 9 months लॉन्ग. स्क्वाड्स बड़े कर दो आईपीएल के, डेप्थ ज्यादा रख लो कि चलो यार वो स्टार्क ने 2 टेस्ट मैच खेलने आईपीएल के दौरान, तो कौन होगा हमारा लेफ्ट आर्म सीमर उस टाइम पे. इस तरह की चीजें सोचना शुरू करो. द आईपीएल कैन बी फार बिगर देन इट ऑलरेडी इज. आई एम सरप्राइज्ड इट्स नॉट gotten there already. एग्जैक्टली. मुझे भी यही इशू. Why is it this 2.5-3 month tournament actually cramped up, jam-packed, cramped with each other? देखने वाले का भी इंटरेस्ट थोड़ा लूज हो जाता है. इस तरह आप अपनी ब्रांड को इतना आगे लेकर जा सकते हो ना, आपकी सोचें हैं. Imagine
इंग्लिश प्रीमियर लीग सीजन बेसिकली आईपीएल में। हाँ, और अभी तो यार यॉर्कशायर पे बिड्स हो रही हैं, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ, हैम्पशायर खरीद लिए दिल्ली कैपिटल्स के को ओनर्स ने 120 मिलियन पाउंड्स की। वहां पे भी अभी और इंडियन प्लेयर्स का इन्फ्लक्स आएगा, वहां पे भी पैसे और बनेंगे। चैंपियंस लीग हो सकती है फ्यूचर में कोई यार, आप अगर if the Not future- Champions League, not please. not Champions League, but if the future is franchise, at least do it right and do it in a way where Test cricket can coexist. मैं कहता हूँ bilateral limited overs शायद मर ही गया है, शायद वो टूर्नामेंट की टूर्नामेंट ही होंगे। ODI वर्ल्ड कप, आई एम फाइन विद दैट। हाँ, टेस्ट चैंपियनशिप और फिर उसके अलावा बायलैटरल T20 से क्या तुक बनती है? अगर पूरा साल अपने फ्रेंचाइज खेलना तो मेरे हिसाब से तो खत्म करने कर दो। T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप in- along with franchise cricket, that's the way to go. In a utopian world, an independent buyer comes and starts organizing test cricket so that everyone gets an equal amount of games, equal amount of money for the players involved. अगर आपके अपने बोर्ड ने और सरप्लस देना है आपको तो वो दे दें, मगर वो एक इंडिपेंडेंट इदारा आकर अगर इसका पैसा I mean, ICC can do it on their own as well if is they an want. event management company which is now not owned by but spearheaded by Jay Shah. So it is the JCC now. Event management company. JCC Champions Trophy. JCC ODI World Cup. अच्छा बस करते हैं। क्या था? JCC World Test Championship. अच्छा बस चैंपियनशिप बोला तुमने end में। मजाक ही कर रहे हैं यार। Don't take these things. ये too दिल पे लेने seriously. वाली बात नहीं होती। हम मेरा और साथ का ये सीन है, we coin a term, we're gonna use it forever. अगर आपकी सड़ती है उससे तो सड़े, हमें तो कोई मसला नहीं उससे। But I suppose एक मैं जरा वो दे दूं तुम्हें, अच्छा क्या? थोड़ी बीट दे दूं Okay. जय शाह के लिए। उसकी कोरोनेशन हो रही है ना, तो तुम इसी तरह करते रहो और मैं गाना गाता हूँ। गाना कहता कह दिया मैंने। अच्छा Ready? A shining new era is tiptoeing nearer, and where do we feature? Just listen to teacher. देखते हैं क्या होता है यार। प्लीज जय शाह, हाथ हल्का रखना, पाकिस्तान क्रिकेट को मार मत देना। बट रेजिलिएंट मुल्क है, किसी ना किसी तरह रेलेवेंट रहे हैं। अभी जरा डर लग रहा है कि रेलेवेंसी में ना चले जाए, मगर दिल कहता है किसी ना किसी तरह रेलेवेंट रहेंगे भाई। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हमारे आप जानी ऑफ द पॉडकास्ट भी बन सकते हैं पेट्रियन के थ्रू या इजी पैसा के थ्रू। 0319360255 इज द नंबर। अगर आपके पास इजी पैसा भी नहीं है तो बैंक ट्रांसफर भी हो सकता है। मुझे मैसेज कर दें या प्रो स्पोर्ट्स को मैसेज कर दें, हम प्रोवाइड कर देंगे या आपको हमें डिटेल्स। जर्सीज दे दें ऑथेंटिक, तो आपको 6 महीनों के लिए पर जर्सी अंदर कर देंगे। या उसके अलावा यार हमें स्पॉटिफाई और अमेज़न म्यूजिक पे भी सुन सकते हैं, हमारी बेहतरीन सी आवाज़ें। और यार जस्ट enjoy your life. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz.